नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए मुग़ल डायनेस्टी के सेकंड वीडियो हुमायूं के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम हुमायूं के बारे में बताए थे कि सन 1526 ईस्वी में मुग़ल वंश की नींव बाबर ने डाला था और बाबर का पुत्र हुमायूं इसके बाद राजसिंहासन चलाया। तो दोस्तों, बाबर के जो थे वो 4 पुत्र थे। पहला पुत्र हुमायूं था, दूसरा कामरान, तीसरा मिर्ज़ा हिंदाल तथा चौथा मिर्ज़ा अस्करी था। तो दोस्तों, हुमायूं के बाद इनके उत्तराधिकारियों ने फिर राज्य किया, लेकिन सबसे पहले हुमायूं के बारे में बात कर लेते हैं। हुमायूं ने बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं जो है अपने राज्य का बंटवारा कर दिया था। तो राज्य के बंटवारे में जो था वो हुमायूं जो था वो आगरा और दिल्ली का राज्य पाया था और इसका दूसरा भाई जो था मिर्ज़ा अस्करी था। मिर्ज़ा अस्करी को संभल का राज्य दे दिया गया था और मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी गई थी दोस्तों। और जो कामरान भाई था उसको काबुल और कांधार का राज दे दिया गया था। दोस्तों, जो मिर्ज़ा सुलेमान था इनका चचेरा भाई था, इनको बदख्शां का प्रदेश दे दिया गया था, जहाँ का पहले सूबेदार हुआ करता था हुमायूं दोस्तों, वहाँ का राज दे दिया गया था। तो बात करते हैं अब हुमायूं के बारे में आज। तो दोस्तों, हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च सन 1508 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर सन 1530 ईस्वी को हुमायूं मुग़ल सिंहासन पर बैठा आगरा के। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु के बाद ही उसका वयस्क पुत्र 1530 ईस्वी में आगरा के सिंहासन पर बैठा था। तो हुमायूं के भाई आपको बता दिए गए हैं। बाबर के जो पुत्र थे वो हुमायूं, कामरान, मिर्ज़ा हिंदाल, मिर्ज़ा अस्करी, ये सब बाबर के पुत्र थे। शासक बनने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। सन 1531 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया, वहाँ के राजा रुद्रदेव को हराया। रुद्रदेव इसमें आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे हुमायूं ने उनके दुर्गों को बिना कब्जा किए छोड़ दिया था। यही इनकी पहली गलती मनाई गई थी। दोस्तों, एक गलती इनकी थी और दूसरी गलती इन्होंने अपने राज्य का बंटवारा कर दिया था, जिससे इनका आर्थिक पक्ष कमज़ोर हो गया था। दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो सन 1532 ईस्वी में शेर शाह अफ़गान को हुमायूं ने हराया था और जिससे शेर शाह आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे हुमायूं इन्हें माफ़ कर दिया था। यही इनकी तीसरी भूल बताई गई थी। दोस्तों, पहली भूल तो इनकी ये थी कि अपने राज्य का ये 4 टुकड़े कर दिए थे। दूसरी भूल इनकी ये थी कि इन्होंने कालिंजर पर जब आक्रमण किया था 1531 ईस्वी में, तब जब इनको दुर्गों को जीता था, रुद्रदेव के दुर्गों को, तो वहाँ पर बिना कब्जे किए छोड़ दिए थे। ये इनकी दूसरी भूल थी। और दोस्तों, तीसरी भूल इनकी ये थी कि ये शेर शाह अफ़गान को माफ़ कर दिया था। अगला पॉइंट है, सन 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक भवन की स्थापना की थी। शेर सानी दीन पनाह शेर मंडल की स्थापना हुमायूं ने की थी। अगला पॉइंट है सन चौसा का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, चौसा का युद्ध। तो 25 जून सन 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें से शेर खां विजयी हुआ था। दोस्तों, चौसा का युद्ध 25 जून सन 1539 ईस्वी में ही लड़ा गया था शेर खां से, और इसमें शेर खां हुमायूं से विजयी हुआ था। और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण की थी। इसके पहले शेर शाह जो था खाली शेर खां ही नाम था उसका, लेकिन चौसा का युद्ध जीत जाने के बाद उसको जो है शेर शाह की पदवी धारण कर ली थी। अगला पॉइंट है कन्नौज का युद्ध यानी बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो 17 मई सन 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया, जिसमें से शेर शाह फिर विजयी रहा। दोस्तों, दूसरा युद्ध भी शेर शाह ने ही जीता। तो शेर शाह कन्नौज का युद्ध जीतकर आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा हुमायूं इसके बाद सिंध चला गया और वहाँ लगभग 15 सालों तक निर्वासित जीवन जीने लगा। 29 अगस्त सन 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से अपना निकाह कर लिया तथा इन्हें से पुत्र सम्राट अकबर का जन्म हुआ। जब ये दोनों युद्ध हार गए तब 29 अगस्त सन 1541 ईस्वी में हुमायूं चला गया अपने राज्य और वहाँ पर हमीदा बानो बेगम से अपना निकाह किया तथा इन्हीं से पुत्र सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं ज्योतिष विद्या पर अधिक विश्वास करता था तथा हफ्ते के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। अगला पॉइंट है दोस्तों हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा जो रचना है हुमायूं के शासनकाल में लिखी गई है,
जिसके रचनाकार है गुलबदन बेगम। जी हाँ दोस्तों, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामे की रचना की है। हुमायूं नामा एक जीवनी है, बायोग्राफी है, ये आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी नहीं है। तो जो ये गुलबदन बेगम थी, ये बाबर की पुत्री यानी हुमायूं की सौतेली बहन थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री तथा सौतेली बहन थी हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु 1 जून सन 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, बहुत से शासक ऐसे हुए हैं हिस्ट्री में जो इनकी घोड़े से गिर पर मृत्यु हुई, किन्हीं की भवन से दीन पनाह भवन से मृत्यु हुई। तो हुमायूं जो था, इनकी ही मृत्यु से दीन पनाह भवन में स्थित शेर मंडल की सीढ़ियों से उतर रहे थे और वहीं से जो है गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट है, हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र अकबर राज्य का उत्तराधिकारी बना। इनका जो अल्पवयस्क पुत्र था वो राज्य सिंहासन योग्य नहीं था, लेकिन अकबर को ही फिर उत्तराधिकारी बनाया गया। इस प्रकार अगला उत्तराधिकारी अकबर ही बना, जो कि महान शासक था। बात करते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का, कितनी युद्ध लड़े गए हुमायूं के बारे में, तो यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हुमायूं द्वारा जो युद्ध लड़े गए, कुल 4 युद्ध लड़े गए हैं। इनमें से पहला युद्ध जो है ये कालिंजर का युद्ध है। सन 1531 ईस्वी में हुमायूं और रुद्रदेव के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं ही विजयी हुआ था। दूसरा युद्ध है चौसा का युद्ध। दोस्तों, चौसा का युद्ध 25 जून सन 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर खां विजयी हुआ था और इसी युद्ध के बाद शेरशाह ने शेर खां की पदवी धारण की थी। दोस्तों, अगला युद्ध है कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 25 मई सन 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें विजयी शेरशाह ही हुआ था। चौथा युद्ध लड़ा गया था सरहिंद का युद्ध जिसे कहते हैं। ये लड़ा गया था सन 1555 ईस्वी में हुमायूं और सूरी वंश के सिकंदर से लड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये सिकंदर दूसरा है, ये सूरी वंश के सिकंदर से युद्ध हुआ था और फिर सन 1555 ईस्वी के बाद एक बार फिर मुगल वंश अस्तित्व में आया था। इसके पहले दोस्तों बीच में सूरी वंश चल रहा था। दोस्तों, बात करते हैं कुछ पॉइंटर्स की। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसने क्या कहा था। तो मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द किसने कहा था। तो दोस्तों, यह शब्द जो है शेरशाह ने हुमायूं से कहा था, चौसा युद्ध के बाद कहा था। दोस्तों, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम के युद्ध सन 17 मई सन 1540 ईस्वी में हुमायूं पराजित हुआ, क्योंकि यानी इसका कारण क्या था। कन्नौज का युद्ध बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं के पराजित हो जाने के क्या कारण थे। तो दोस्तों, इसका कारण था कि बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ, क्योंकि हुमायूं के पिता बाबर के पास भारी भरकम तोपखाना था और इसी के सहारे ये युद्ध जीता करते थे। तो दोस्तों, बरसात हो जाने के कारण जो है इनका तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ और हुमायूं युद्ध में परास्त हुआ तथा शेरशाह सूरी विजय हुआ था। तो दोस्तों, बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सूर्यवंश में। तब तक के चलते हैं, नमस्कार, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक।